नाम यीशु मसीह के जिंदा साली बाबा के नाम में दी मेडिकल शो में आप सबको को वेलकम खुश आमदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी मैं स्टूडियो के अंदर बहुत ही बाबरकत खुदा के खदाम मौजूद है। चंद ही लम्हों में आपका तारुफ भी करवाऊंगी और इसके साथ साथ आप सबों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है, बहुत से कमेंट्स, बहुत सी कॉल्स भी रिसीव होती है। इसके साथ साथ आज भी ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है कि कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट दिस प्रोग्राम या इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी आप इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले प्यारी बहन मेरे साथ पास्टर सुज़ैना जॉर्ज मौजूद है। सिस्टर सुज़ैना, आपको वेलकम, खुश आमदीद। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इनके साथ साथ मुबश्शिर निक्सन बशीर हमारे साथ मौजूद है। मुबश्शिर निक्सन साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और पास्टर अकरम मसीह साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर अकरम साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद थैंक यू शो के अंदर। और यकीनन मेरा ईमान है कि आज खुदा आपकी जिंदगी के अंदर एक नया काम करने वाला है, क्योंकि जो खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं, खुदा के मानने वाले हैं, खुदा के डर और खौफ के अंदर रहने वाले हैं, खुदा कभी अपने तालब को अकेला नहीं छोड़ता और खुदा यकीनन अपने लोगों की दुआओं को सुनता और जवाब देता है। और आप सब जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम का आगाज जो है दुआ से करते हैं। तो खुदा के बंदा प्यारे भाई निक्सन के साथ मिलकर हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। लेट्स प्रे टुगेदर विद अस। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्यारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि आज का दिन आपने बख्श दिया जिसमें खुदा हम आपके हुजूर और एक गहरे तजर्बे को एक्सपीरियंस करें। हम शुक्रगुजार हैं खुदा उन सब लोगों के ऊपर, आपकी खादमा पर, हम सब पर पाकरू आपका कंट्रोल चाहते हैं। जो भी बातचीत हो वो पाकरू की रहनुमाई में हो। पाकरू हम चाहते हैं हमें लें, अपने जलाल में इस्तेमाल करते चले जाएं और सारी बातों में इज्जत और जलाल आपको मिले। ये सब कुछ मांग लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमेन आमेन। थैंक यू ब्रदर निक्सन, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आए खुदा के कलाम से हम आगाज करते हैं। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर 25 और उसकी देखते हैं हम 13वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ मरकूम है, उसकी जान राहत में रहेगी और उसकी नस्ल जमीन की वारिस होगी। खुदावंद के राज को वही जानता है जो उससे डरते हैं। आज हम बात करेंगे खुदावंद के राज के बारे में। वही जानता है जो खुदावंद से डरते हैं। अब जो खुदा से डरते हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, खुदा की ताबेदारी के अंदर रहते हैं, खुदा के कलाम को मानते हैं, तो खुदावंद अपने गहरे मकाशफात उन्हीं के ऊपर जाहिर करता है। हमारे साथ खुदा की खादमा सिस्टर सुज़ैना मौजूद है। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपको खुदा ने अपने नाम के लिए, अपने कलाम के लिए, अपनी खिदमत के लिए जो है और अपने निजात के पैगाम के लिए चुन लिया, तो आप जरूर जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप हमें बताइए कि किस किस कैटेगरी के अंदर खुदा जो है वो आपको इस्तेमाल कर रहा है खिदमत के अंदर। बहुत शुक्रिया परसबा। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज का दिन हमें दिया है। हम अपने खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने अपना कलाम हमें दिया और उसी का कलाम हमें सिखाता है कि हमें अपने दिन का आगाज़ भी जो है उसी के डर खौफ में रहते हुए करना है। तो हमें जो है अपने खुदावंद का शुक्र अदा करना है। मैं समझती हूँ कि जो भी ज़िंदगी इस ज़मीन के ऊपर है उसको भेजने का खुदावंद का एक मकसद है। हम नहीं समझते कि हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद है। हम दुनिया में जो है फारुगुल बाली में जो है अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, मगर खुदा ने हमें एक मकसद के तहत भेजा हुआ है। मैंने जब अपनी जिंदगी में उस मकसद को जान लिया तो फिर मैं आगे बढ़ती चली गई, मैं पीछे नहीं मुड़ी। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है। जवानी के अयाम में ही, मैं तकरीबन 14-15 साल की थी जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और मैंने जाना कि खुदावंद ने मुझे अपने लिए चुना है। तो मैंने फिर अपने आप को अपने खुदावंद के सुपुर्द कर दिया और तब से लेकर आज तक जो है मैं खुदावंद के डर खौफ में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को एक मकसद के तहत जो है इस दुनिया में बसर कर रही हूँ। मकसद क्या है हमारा कि हमें इस दुनिया में रहकर अपने खुदावंद के कलाम की खिदमत करनी है, जा बजा उसके कलाम का प्रचार करना है, उसकी बशारत देनी है। ये किसी एक का काम नहीं है, ये किसी एक खादम का या किसी बिशप का, किसी एक का काम नहीं, हम सबों का काम है। हमें सबको मिलकर जो है इस खिदमत में बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये इकरार कर लेता है कि यीशु मसीह मेरा नजात दहिंदा है, तो उसकी जिंदगी में एक मकसद आ जाता है। फिर वो जो इरशाद आज़म हमें मिला है उसकी खिदमत और उसका प्रचार करना हम सब की जिम्मेदारी है।
खुदा की हमद, खुदा की तारीफ करते हैं। यकीनन खुदा का खौफ रखने वाले जो है वो खुदा की बरकत को हासिल करते हैं। पास्टर अकरम हमारे साथ मौजूद है। पास्टर अकरम साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि जब हम रोड पे जा रहे होते हैं तो अक्सर कार सार्जन जो है वो सामने खड़ा होता है, तो कई लोग चलान ना होने की वजह से पीछे ही खड़े हो जाते हैं। उनको डर होता है कि कितने मेरा चलान ही ना हो जाए। लेकिन वो खुदा जिसने दुनिया को तख्लीक किया है, जो हर वक्त अपने तलबगार को जो वो देखता रहता है, अपने मोहब्बत करने वालों को तकलीफ करने वालों को जो है वो हर वक्त देखता रहता है। लेकिन आजकल के दौर के अंदर क्या वजह है कि इंसानों के अंदर खुदा का खौफ, खुदा का डर जो है वो खत्म होता जा रहा है? आखिरकार वजह क्या है? मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास करके किंग टीवी का और सिस्टर रेचल आपका और इस किंग टीवी की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इधर मदऊ किया ताकि हम इधर आकर कलाम की बातों को शेयर करें एक दूसरे के साथ। तो ये जो डर है ये बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे में। आज हमें अपनी नौकरी का डर है। बाज़ टाइम लोग होते हैं, मसीही लोग होते हैं, उन्हें डर बहुत होता है कि भाई हम कोई बात करेंगे तो हमारे लिए ये मसला खड़ा हो जाएगा, फिर हमारे बच्चों का, हमारा घर का निज़ाम कैसे चलेगा, हमारे घर के जो मसले हैं वो कैसे हल होंगे। ये डर का मसला जो है ये शुरू से ही हमारी लाइफ में चल रहा है। बनी इसराइल कौम को जब बुजुर्ग मूसा लेकर आए मिस्र में से निकाल कर, तो आगे उन्हें आकर जब बहरे कुलज़म का जब सामना करना पड़ा और पीछे फ़िरौन का लश्कर है, तो फिर उन्हें बड़ा खौफ हुआ कि देखें कि आगे मौत है, आगे बहरे कुलज़म है और पीछे जो है वो फ़िरौन का लश्कर है। और फ़िरौन से तो वो पहले से बहुत डरते थे, उनके अंदर तो पहले से खौफ था। और वो मूसा से कहने लगे कि क्या मूसा वहाँ पर कब्रें कम पड़ गई थी कि तू हमें यहाँ पर मारने के लिए लेकर आया? तो हमें ये डर जो है ये हमें एंड तक जो लेकर जाता है। तो जो ईमानदार होते हैं, कलाम खुदा में लिखा हुआ है, अगर हम ज़बूर 34 में देखें तो वहाँ पर 7 आयत में लिखा है, खुदावन से डरने वालों के चारों अतराफ खुदा के फरिश्ता खैमाजन होते हैं। तो हमें वो बचाता है। फिर तो वहाँ पर जो लोग थे वो खुदा के बंदा पर बड़बड़ाने लगे। किसकी वजह से बड़बड़ाने लगे? खौफ की वजह से, क्योंकि उन पर खौफ सादिर हो गया, क्योंकि आगे जो है मौत है, पीछे भी मौत है। और जब मौत का सामना होता है तो फिर खौफ जो होता है वो हमारे अंदर उभरना शुरू हो जाता है। और फिर जब खौफ होता है तो फिर हम ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, फिर हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। तो जो ईमानदार लोग होते हैं वो इस सिचुएशन में भी उनकी नजरें, उनका फोकस सिर्फ खुदा पर होता है और फिर खुदा उनके लिए रास्ते खोलता है। तो मेरे सिस्टर जी, जैसे ही उन लोगों ने खुदा के खादम पर बड़बड़ाया तो खुदा के खादम ने पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम किया? उसने खुदा से फरियाद की, क्योंकि ईमानदार जो होते हैं उनकी आसें, उम्मीदें, तवक्कुल, भरोसा सिर्फ उसके खुदा पर है। उसे पता है कि मेरा मुहक्कम किला, मेरी छुपने की जगह वही है, मेरी सिपर वही है और वही मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। और ये बड़ा मसला था बुजुर्ग मूसा के लिए कि अब इतनी कौम को वो लेकर निकला हुआ है और वो परेशान था कि अब मैं इन्हें क्या कहूँ। तो खुदा से जब उसने फरियाद की तो खुदा ने उसे कहा कि बुजुर्ग मूसा, अब तेरे लिए दुआ का टाइम नहीं है, अब तू जो तेरे हाथ में लाठी है इसे इस बहरे कुलज़म पर मार तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो जैसे ही बुजुर्ग मूसा ने अपनी लाठी का इस्तेमाल करना था और लोगों को उसने कहा कि चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखो। तो जैसे ही उसने अपनी लाठी का इस्तेमाल किया तो खुदा ने बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया। ये खुदा उनकी कुदरत है। और यहाँ पर हमें ये ज़बूर नफीस भी हमें ये 34 ज़बूर 7 आज में सिखा रहा है कि खुदा से डरने वालों के चारों अतराफ खुदा के फरिश्ते खैमाजन होते हैं। तो जब फरिश्ते खैमाजन होते हैं तो फिर एंजल्स वहाँ पर काम करना शुरू होते हैं। जब आप खुदा की फेवर को मांगते हैं, खुदा के हाथ को मांगते हैं। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। यकीनन जो खुदावन से डरते हैं, खुदावन के फरिश्तगान जो है वो उनकी हिफाजत निगहबानी करते हैं। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, ये ऐड देखें और बरकत पाए। नजात, मौजा, शिफा अगर आप खुदा की हुजूरी से लेना चाहते हैं तो हर जुमेरात शाम 6 बजे तशरीफ लेकर आए। यूपीसी ग्राउंड बहाल कॉलोनी तशरीफ लेकर आए। और मेरा ईमान है कि जब आप ईमान से आएंगे तो आप अपने मौजे से खाली नहीं जाएंगे। मर्द खुदा पास्टर जॉन
खुदा के सुरमा, खुदा के कलाम की मनादी करते और कलाम के वसीला से खुदा अपने बंधनों को तोड़ देता, खुदा दरवाजों को खोल देता और खुदा लोगों की जिंदगियों में मौजूद करता। आप हमारे साथ रहिए। अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि खुदा कैसे काम करता है, रोते हुए आते हैं पर हंसते हुए जाते हैं, व्हील चेयर के साथ आते हैं पर चलते हुए जाते हैं, बताना ये चाहती हूँ कि बदरू गिरफ्तार आते हैं पर आजादी लेकर जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं खुदा की हुजूरी में आकर मौजज़ात को देखना तो मिस मत कीजिए। हर जुमेरात यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी में तशरीफ लेकर आए और अपनी आंखों से होते हुए मौजज़ात देखें कि खुदा कैसे जिंदगियों के बंधन तोड़ता है और जिनके पास रोजगार नहीं होता खुदा उनको रोजगार भी देता, जो बैरून मुल्क जाना चाहते खुदा उनको वीजे भी मुहैया करता और जो बाहर जाते खुदा उनको औलाद की बरकत भी देता। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करे, शिफा का काम करे, निजात का काम करे, तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम मिलकर यीशु अल मसीह की तारीफ और तमजीद करें। क्योंकि हम ये कहते हैं मैं खुश होया जदों मैनू आखर लगे कि आओ या हवा दे घर चलिए। आइए अपने अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि जब यीशु अल मसीह इस रोहे जमीन पर था तो बाइबल कहती है कि जहाँ पर मसीह जाता तो उसके पीछे हजूम होता। अगर आप भी खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम हवा में एक दिन उड़कर उसका इस्तेमाल कर सके। मज़ीद मालूमात के लिए इन दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने ये ऐड देखी है, यकीनन आपने बरकत पाई होगी और यकीनन आप जब आप हमारे साथ रहेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, बरकत पाएंगे। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर भी एक बड़ा काम करेगा और यकीनन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जो खुदा के डर और खौफ के अंदर रहते हैं, खुदा अपने राज जो है उनके ऊपर जाहिर करता है। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा द मिरेकल शो विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं द मिरेकल प्रोग्राम। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे खुदा के डर और खौफ के बारे में। खुदा के बंदा प्यारे भाई निक्सन हमारे साथ मौजूद है। मुबशर निक्सन, आपसे ये मैं सवाल करना चाहती हूँ, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हर एक मोबाइल के अंदर जो है कि बड़ा राज छुपा हुआ होता है, कोई ना कोई बात जो है ना हिडन होती है। किसी ने किसी तरह का पासवर्ड लगाया होता है, किसी ने किसी तरह का पासवर्ड लगाया होता है कि उनको डर होता है कि मेरी चीज कोई देख ना ले। अब बच्चे हैं, उसको उस्ताद का डर होता है, बीवी है उसे शौहर का डर है, कई दफा शौहरों को बीवी का डर होता है। लेकिन वो खुदा जिसके कलाम के अंदर जिंदगी पाई जाती है, क्या वजह है कि हमारे आने वाली नस्ल जो है ना तो वो माँ बाप का डर रखती है, ना वो खुदा का डर रखती है, ना वो कलीसिया पाकिस्तान का कोई डर है? क्या वजह है? तो अगर हम डर नहीं रखेंगे तो क्या खुदा अपने राज, अपने मकाशफात हम पर जाहिर नहीं करेगा? ये आज का आपके लिए सवाल है। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया, शुक्रगुजार हूँ मैं। आपने ये आयत पढ़ी, खुदावन के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। राइट। और उससे पहले आपका सवाल था कि जो मोबाइल है ये एक बड़ा जर्नल इशू हो चुका है। बिल्कुल। और वाकई सच बात है कि तकरीबन 100% कह लें लोग पासवर्ड लगाना पसंद करते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ ऐप डाउनलोड की हैं, वो चाहते हैं कि हमारी प्राइवेसी रहे। और हम सब जानते हैं कि जो चीज़ प्राइवेसी है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो शायद वो इसलिए प्राइवेसी लगाते हैं हमारे राज ना खुल जाएं और कुछ ऐसी बात ना हो जाए। वो इंसानों से डर रहे हैं, असल में वो इंसानों से डर रहे हैं। जो हो सकता है वाइफ कुछ अपने हस्बैंड से छुपा रही है और बच्चे अपने वालिदैन से छुपा रहे हैं, तो एक डर है कि ये मेरी बातें अगर खुल गई तो क्या होगा, मतलब एक खौफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो खौफ ऐसा है कि ये एक इंसान का खौफ है। लेकिन ये जो भी आपने बात की कि खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है कि अगर हम खुदा का डर रखेंगे फिर खुदा हमें कुछ अपने गहरे राज बताएगा। और वो उनको बताता है जो उसके डर और खौफ में रहते हैं। ऊपर लिखा हुआ है उसकी जान
उसकी जान राहत में रहेगी। आपको पता है ज़बूर 23 में भी राहत का बिल्कुल, जिक्र है। बिल्कुल। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। और मैं ये समझता हूँ कि खुदा उनका डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो पेरेंट्स और समझ लें बच्चों के दरमियान तो ठीक है, क्या है, वो इज्जत करते हैं, डर खौफ है, लेकिन जो खुदा उनका डर खौफ रखते हैं, मैं समझता हूँ कि वो खुदा के राज को भी जानेंगे राइट। और उनकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा बरकत भी आएंगी। बहुत सारे लोग जब वो गॉसिप करते हैं या कोई बातचीत करते हैं, अगर मीन्स के उनके दरमियान किसी खादम का टॉपिक छिड़ जाए तो वो लिहाज नहीं करते, वो डर और खौफ में नहीं रहते। वो कहते हैं कि वो शायद वो ये समझते हैं कि ये जो हम गॉसिप कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, ये बिल्कुल हमारी एक ग्रामर है। सही कह रहे हैं। लेकिन वो गलत है। आप देखें कि जब वो मूसा के खिलाफ मरियम ने बोला तो वो खादिम था और वो बगैर डर के बोलती गई, उसको कोड़ हो गया। और एक खादिम ने कहा कि जब हम खादमों के या खिलाफ बोलते हैं और डर और खौफ से बाहर हो जाते हैं तो काफले रुक जाते हैं, खादमों के खिदमत गुजारों के काफले रुक जाते हैं। और ज़बूर में बहुत जगह पर ये लिखा हुआ है कि जो खुदा के डर और खौफ में रहते हैं, खुदा उनके लिए बहुत बड़े काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा सवाल ये था कि क्या अगर खुदा के डर और खौफ में नौजवान नहीं रहेंगे तो क्या खुदा अपने राज, अपने मकाशफात, अपने भेद जो है वो जाहिर करना बंद कर देगा? मेरा सवाल आपसे जी 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 ये 100% ऐसा ही है। खुदावंद बिल्कुल उनसे कोई राज नहीं अपना शेयर करेगा, क्योंकि देखिए डर और खौफ ही नहीं है फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। और अगर डर और खौफ है तो फिर ही खुदा जो है उनसे बात करेगा, अपने मुकाशफात देगा और अपने राज भी उनसे खोलेगा। जैसे यहाँ पर 14 आयत में लिखा हुआ है, सेम ऐसा ही है। और नौजवानों को चाहिए कि खुदा के डर और खौफ में रहे, स्पेशली यूथ को, क्योंकि मैं एवेंजलिस्ट हूँ और मैं यूथ पर भी काम कर रहा हूँ। और स्पेशली यूथ को आज मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा उनके डर और खौफ में रहें, नौजवान बेटे बेटियां, ताकि वो खुदा के राज को जाने, खुदा के वादों में शामिल हो और बहुत सी बरकत को हासिल करते चले जाएं। अगर वो इस डर को नहीं रखते तो मैं 100% इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ कि वो इन वादों में और खुदा के राज को नहीं जान सकेंगे। वंडरफुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जितने भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं, आप सबको बताना चाहती हूँ कि बड़ा अच्छा मुबशर निक्सन ने जवाब दिया है कि अगर आप खुदा के डर और खौफ के अंदर नहीं रहेंगे, फिर चाहे आप मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, किसी भी उम्मत से या किसी भी कौम से, किसी भी मजहब से आप ताल्लुक रखते हो, अगर खुदा के डर और खौफ के अंदर आप नहीं रहेंगे, खुदा के कलाम की ताबेदारी नहीं करेंगे, तो फिर खुदा आपसे हम कलाम नहीं होगा। हम देखते हैं सैमुअल छोटा सा बच्चा था और वो खुदा के डर और खौफ के अंदर रहता था। एली कहान के पास हैकल के अंदर वो रहा करता था और खुदा ने उसके ऊपर नजर की और खुदा ने उससे कलाम किया। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपसे कलाम करे तो सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम खुदा के डर और खौफ के अंदर हैं। खुदा कोई डरावना खुदा नहीं है, वो मोहब्बत का खुदा है, वो बरकत देने वाला है, वो कामयाबी देने वाला है, वो सरफराज करने वाला खुदा है। लेकिन मुझे और आपको अपने खुदा की जो है वो इज्जत करने की जरूरत है। आज कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे को लान तान करना शुरू कर देते हैं, जबकि बाइबल हमें कहती है कि खुदा ने हर किसी को अपनी शबीह पर बनाया है। हमें हर किसी की इज्जत करने की जरूरत है, हर किसी से प्यार करने की जरूरत है। हम कहते हैं हम मसीही है, और लेकिन अगर हम मसीही है तो मसीह का डर खौफ कहाँ पर है? अगर हम मसीही है तो मसीह की मोहब्बत कहाँ पर है? बाइबल कहती है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यस्सु का भी था। अगर मसीह सबसे प्यार करता था, वो बाप की इज्जत करता था, बाप का डर और खौफ रखता था, आज हमें भी अपने बाप का, यस्सु अल मसीह का जो है वो डर और खौफ रखने की जरूरत है, ताकि हम वो बरकत पाए जो कोई भी छीन नहीं सकता, वो हिस्सा चुन ले जो कोई भी चुरा नहीं सकता, वो बादशाही का हिस्सा ले ले जो लोग तरसते हैं बादशाही को पाने के लिए। तो आया वक्त आ गया कि खुदा के बंदा पास्टर अकरम के साथ मिलकर खुदा की जिंदा आवाज को सुनेंगे और बरकत पाएंगे। जी पास्टर साहब। खुदावन के पाक बेअबर फतन बन नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावन का खादम पास्टर अकरम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं आज दुआ के तलक से कलाम खुदा में से आयत पढ़ूँगा, यहूदा का ख़त, और उसके पहले बाब की हम 20 और 21 आयत पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, मगर तुम ए प्यारो अपने पाकतरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुदस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमारे खुदावन यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़र रहो।
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनी जान पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं आज दुआ के तलक से बात करना चाहता हूँ। कलाम खुदा में यहूदा का ख़त जो हमें सिखाता है, वो ये सिखाता है कि हमें अपने ईमान में अपने आप को मजबूत रखना है और ईमान में हमने तरक्की करते जाना है और तरक्की करते जाना है और रूहुल कुद्स में हमने दुआ करनी है। मोस्टली जितने भी लोग हैं वो दुआ में कमज़ोर हैं और कामों में वो मस्त हैं, वो चर्चिस अटेंड नहीं करते। अगर कलीसिया अगर कमज़ोर है तो वो दुआ नहीं करती, वो सिर्फ अपने कामों पर उनका फोकस लगा हुआ है, वो अपने कामों से वो खुदा से हटे हुए हैं और अपने काम को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन पर बोझ डला हुआ है और वो बोझ उन्हें वो काम करने के लिए माइल नहीं कर रहा जो खुदा उनसे चाहता है। आज जितना भी उनका फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों पर है, अपने घर के कामों पर है कि हमारा घर का निज़ाम कैसे चलेगा, हम अपने घर के काम को कैसे चलाएंगे। अब आप देखें कि बिजली का बहुत बिल आ रहे हैं, बहुत मसला है बिजली के बिलों का। जो किराए पर रह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, वो किराया भी देते हैं, बिजली के बिल भी देते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा मसला है। और वो पूरे घर जो हैं वो काम करके ये सारा निज़ाम चलाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा ध्यान जो है, हमारा फोकस जो है वो दुआ से हटा हुआ है और ये हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहा है क्योंकि हमें खुदा से दूर कर रहा है, हमारी दूरी जो है खुदा से दूर कर रहा है। तो ये दुआ जो है हमें खुदा के लिए खुदा में मजबूत रहने का एक जरिया है, वसीला है। जब हम रूहुल कुद्स में दुआ करेंगे तो फिर ये छोटे छोटे जो मसले हैं हमारे घरेलू, हमारी जो ज़रूरतें हैं, ये खुदा अपने आसमानी ख़जाने को खोल कर हमारे लिए प्रोवाइड करेगा, हमारे लिए हल करेगा। जब हम खुदा के सामने दुआ के साथ झुकेंगे तो मेरे अजीज़ों ये खुदा आपके मसलों को हल कर सकता है। लेकिन क्या है, हमारा आज फोकस दुआ से हटा हुआ है। आज बड़े से बड़े अगर मिनिस्ट्रीज अगर काम कर रही हैं तो वो अगर आप हैं तो वो दुआ के ज़रिया से, कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं है, बल्कि क्या है, उनका ईमान यीशु पर है और यीशु पर ईमान के साथ वो तरक्की किस जगह के कैसे कर रहे हैं? दुआ के साथ। दुआ किस में कर रहे हैं? रूहुल कुद्स में होते हुए अपने आप को खुदा के सामने उंडेला हुआ है और खुदा उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहा है। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि खुदावन से डरने वालों को कोई भी कमी नहीं होती, क्योंकि शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं लेकिन मेरे तालिब किसी चीज़ के मोहताज ना होंगे। तो आज जो है क्यों फोकस हमारा हटा हुआ है? क्योंकि हम खुदा पर तवक्कुल नहीं करते, खुदा पर भरोसा नहीं करते, हम दुआ में नहीं झुकते, हम खुदा को टाइम नहीं देते। अगर हम टाइम देंगे तो फिर खुदा की हजूरी हम पर ठहरेगी, खुदा की फेवर हम पर ठहरेगी और खुदा हमारे लिए नामुमकिन काम मुमकिन करना शुरू हो जाएगा। जोरदार तालियां खुदा के बंदा पास्टर अकरम के लिए बजा दीजिएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम को बयान कर रहे थे दुआ के ताल्लुक से। दुआ का मतलब है कि झुकना, इल्तिजा करना, फरियाद करना, पुकारना। जब हम अपने जिंदा खुदा के आगे झुकते हैं, गुफ्तगू करते हैं, इल्तिजा करते हैं, फरियाद करते हैं, तो यकीनन वो रहम करने वाला खुदा है, वो कामिल खुदा है, वो अपने तालब को नींद ही में दे देता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है खुदावन उन सब के करीब है जो दिल से दुआ करते हैं। यकीनन भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि आजकल दुआ का जो है बहुत ज्यादा फुकदान हो गया है हमारी जिंदगी में। हम 24 घंटे अपने काम काज में मसरूफ रहते हैं और जब दुआ का मौका आता है तो हमारी आंखें बंद होना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं आज थक गया, कल कर लांगे। तो ये दुआ की जो कमी है ये बहुत ज्यादा है। जब आप दिल से दुआ करेंगे तो खुदावन जो है वो आपके करीब आएगा और जब वो आपके करीब आएगा तो फिर वो आप पर अपने करम की नजर भी करेगा। मुझे पता है कि आप भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके लिए दुआ की जाए। तो खुदा की खादमा पास्टर सुजैना हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी बीमार है, कमजोर है, लाचार है, बदरू गिरता है, खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे और यकीनन ईमान रखिए कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर मौजे का काम करेगा, निजात का काम करेगा, बहाली का काम करेगा और यकीनन खुदा आपके लिए एक नया काम करेगा। खुदा की खादमा के साथ मिलकर दुआ करते हैं। जी पास्टर सुजैना। आए हम सब अपने खुदावंद की हजूरी में बड़ा डर और खौफ रखते हुए अपनी आंखों को बंद करें।
अपने खुदावन से कहें कि खुदावन तू आज के दिन मुझे बरकत दे। मेरे अंदर अगर तेरा डर नहीं है तो ए खुदावन तेरा डर मेरी जिंदगी में पैदा हो जाए खुदावन, क्योंकि इस जिंदगी में ए खुदावन तू ही मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, तूने ही मुझे बनाया है। मैं कभी भी किसी भी बात पर फख्र ना करूं, बल्कि हमेशा तेरे ताबे रहकर अपनी जिंदगी को बसर करूं और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दो। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया है। हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां होते हुए खुदा तेरी पाक हजूरी में झुकते और तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन कि खुदा तेरा कभी हाथ हमारे चौगेर भर जाए खुदावन। हम तेरी एक खुदावन बरकत को चाहते हैं क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदावंद है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। मैं इस वक्त खुदा तेरे कलाम के लिए तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरे बंदा ने खुदावन जो कलाम है खुदावन तेरे मुंह की बातें तेरे लोगों के साथ शेयर की हैं खुदावन, वो सुनने वालों के खुदा बरकत दे खुदावन, सुनने वाले उस पर अमल करें और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खास तौर पर खुदा नौजवान बेटे और बेटियों के लिए खुदावन बड़ा दर्द और बोझ रखते हुए तेरी पाक हजूरी में झुकते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावन, उनकी जिंदगियों में खुदावन तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावन। ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने अपना कलाम हमें दिया है जो हमारी तरबियत करता है, हमारी रहनुमाई करता है खुदावन, जो हमें सिखाता है कि हमें हर एक के लिए शिफायत करनी है। हमें खुदावन तेरे बेटे तेरी बेटियां इस वक्त खुदावन देखने वाले सभी बहन भाइयों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। अगर कोई बीमार है खुदावन तो अपना शाफी हाथ बढ़ा दे खुदावन, तो शाफी है, तो शिफा का मंबा है, तो हमारा तबीब आज़म है खुदावन। शिफा की नदियां अभी और इसी वक्त है खुदावन तेरे लोगों की जिंदगियों में जारी और सारी हो जाए खुदावन। बीमारी है खुदावन, जब हम तेरा नाम लेते हैं तो बीमारी तेरे लोगों के बद्दों में ठहर नहीं सकती। हम खुदावन तेरे बेटे और बेटियां होते हुए आए खुदा मिन्नत करते हैं तो अपने बच्चों पर रहम कर खुदावन और उन्हें शिफा दे खुदावन। इस वक्त है खुदावन किसी भी बीमारी में मुब्तला है खुदावन तो तेरे यीशु नाम से खुदा बीमारी जाती रहे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। तो खुदावन बड़े बड़े काम कल भी करता था, आज भी करता है खुदावन, तो अपने लोगों की जिंदगियों में खुदावन खुदा काम करता कि वो तेरे नाम की है खुदा बड़ी बड़ी गवाहियां देने वाले बने खुदावन। तेरे नाम को लेने से कभी न शर्माए खुदावन। खुदा कोई बीमार है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है खुदावन और इस वक्त खुदा इस प्रोग्राम के जरिए से तेरी आवाज को सुन रहा है खुदावन, तो खुदावन अपने लोगों को बरकत देना खुदावन। सारे जुए बंधन तेरे यीशु नाम के वसीले से टूट जाए और तेरे लोग रिहाई पाकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदावन। तो हमारा जिंदा खुदा है, तेरी मानंद कोई खुदा नहीं है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं तेरे नाम के लिए। आसमान के ऊपर जमीन के तले है खुदा तूने किसी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा। यीशु नाम ही है जो हमारी है खुदा रिहाई है, यीशु नाम ही है जो हमारी शिफा है, यीशु नाम ही है जो हमारी निजात है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे खुदा बेटे बेटियां हमेशा तेरे कलाम के मुताबिक रहकर अपनी जिंदगी को बसर करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। और खुदा इस वक्त इस प्रोग्राम के लिए, किंग टेलीविजन के लिए, तेरी खादमा के लिए, तेरे खादमों के लिए खुदा बरकत की दुआ करती है। पूरी टीम को खुदा बड़ी बरकत देना। इसी तरह तेरा कलाम है खुदावन ब्रॉडकास्ट के जरिए से खुदा वुसअत पाए और जहां है खुदावन तेरे लोग नहीं पहुंच पाते ये आवाज पहुंचे और तेरे लोग तेरे नजदीकी में आए और तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर सुज़ैना, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और यकीनन आपने ये दुआ की है, आप ईमान रखें कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में मौज़े का काम कर दिया है। ये स्क्रीन के ऊपर नंबर, अगर कोई भी गवाही का काम होता है, मौज़े का, शिफा का, खुदा की कुदरत का काम होता है तो ज़रूर आप किंग टेलीविजन की टीम के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ मुबशर निक्सन आपका बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पास्टर अकरम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको आपकी कलीसिया को और ज़्यादा बरकत दे। और इसके साथ साथ पास्टर सुज़ैना जॉर्ज आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको वुमेन मिनिस्ट्री के लिए और वुमेन की कुव्वत और ताकत के लिए, खुदा के काम के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आज के प्रोग्राम की फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कलाम के वसीला से आपने क्या बरकत पाई, जरूर आप हमारी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।